भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि की योजनाओं और मिनी किट तिलहन और दलहन की योजना को किसानों को लाभान्वित करेगा, इस बारे में उन्होंने बताया। 19 को गोरखपुर से उन्होंने प्रारंभ किया था और 17वीं के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार में उन्होंने किया गोरखपुर से और तीसरी बार किया वाराणसी से, और अब तक इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2,80,00,000 किसानों को 74,376 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में सीधे मोदी जी का पैसा उनके खाते में पहुंचा है। और मैं कल बनारस में कुछ गांव के भीतर, खरगोपुर आदि सेवापुरी के 3 गांव के भीतर गया था, तो किसानों ने हाथ उठा करके बताया कि हमको ये पैसा आ रहा है। खटाखट वालों का पैसा तो नहीं आया, लेकिन मोदी जी का पैसा आ रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देता हूं कि 5 अक्टूबर को इसी नवरात्र के भीतर रबी के खेती में किसान को संसाधन के लिए किसी के पास हाथ न पसारना पड़े, इस नाते महाराष्ट्र से वो पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, जिसका फायदा 10 करोड़ किसानों को तुरंत इसी अक्टूबर महीने में मिलेगा और 20,000 करोड़ रुपये उनके खातों में ट्रांसफर हो जाएगा। उसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले किसान उत्तर प्रदेश के होंगे। हमारी संख्या लगभग 2,20,00,000 के करीब पहुंचेगी। तो यह एक योजना का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन किए जाने की दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया है। अब तक राज्य के भीतर योगी जी की सरकार ने 25 की, उसके भीतर 300 करोड़ रुपया हमने कृषि यंत्रों के अनुदान के रूप में रखा है, और वो हमारी बुकिंग खासतौर पर फार्म मशीन बैंक की और कस्टम हायरिंग की शुरू हो गई थी, जिसका उन लोगों को टोकन दे करके, जो किसान भाइयों को टोकन दे करके, और जिन लोगों ने खरीद लिया है उनको बिल अपलोड करके उसमें से लगभग 20 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्चा भी कर दिया है। अब आने वाले दिनों में इसी नवरात्र के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों को नवरात्र की भेंट के रूप में हम कृषि यंत्रों को के पोर्टल को खोलने जा रहे हैं, और जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का अनुदान यदि किसान भाई लेगा तो उसको विभिन्न यंत्रों पर, अलग अलग प्रकार के यंत्रों पर जिनकी कीमत अलग अलग है, लगभग 50% अनुदान से वह पोषित किया जाएगा। तो एक सरलता हो जाएगी किसान भाइयों को अपने खेती बाड़ी करने की दृष्टि से, और इस दृष्टि से यह हम लोगों ने प्रयास किया है। इसी नवरात्र के भीतर हम 35,000 कुसुम सोलर पंप खोल रहे हैं, जिससे 35,000 सोलर पंप के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर के भीतर वर्ष भर की सिंचाई सुनिश्चित किया जा सकेगा। और उसके ऊपर भारत सरकार और राज्य सरकार, यानी मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, दोनों मिलकर के 60% अनुदान दे रही है। 60% सरकार लगा रही है, 40% किसान का लगता है, और उससे वर्ष भर की सिंचाई उनको एश्योर्ड सिंचाई मिलती है। इस नाते मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो जब ये नवरात्र के सीजन में खुलता है तो एक योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश के किसानों को रबी की फसल को देखते हुए और एक अनुपम भेंट दे रही है, तो उसका वो पूरा का पूरा फायदा उठाएं, यह मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। हमारा रबी की फसल लगाई जाती है, और इस दृष्टि से एक हमारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण रबी अभियान होता है। 3 अक्टूबर जो आने वाला है, उस दिन राज्य स्तरीय रबी गोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के भीतर रखा है, और उसके भीतर रबी के अभियान की रणनीति किसान तक पहुंचाई जाएगी, और साथ साथ में उनके सुझाव को लेकर के, उनके कठिनाइयों का समाधान करके हम उसको आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने इस दृष्टि से जो अभी व्यवस्था बना रखी है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के भीतर 54,000 लगभग 55 लाख कुंटल बीज किसान भाइयों को रबी के लिए सुलभ हो सके, जिसमें महत्वपूर्ण फसल हमारा गेहूं है। और जैसा मैंने बताया कि देश के गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश की 35% की हिस्सेदारी है। इस नाते 42 लाख कुंटल गेहूं के
प्रमाणित और सत्यापित बीज किसान भाइयों को उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। जौ के 65,000 क्विंटल, चने का 1,92,000 क्विंटल, मटर का 1,63,000 क्विंटल, मसूर का 1,10,000 क्विंटल, तोरिया और राई सरसों का और अलसी को मिलाकर के लगभग 60,000 क्विंटल। तो फोकस ये है कि खाद्यान्न के साथ साथ हम तिलहन और दलहन के उत्पादन को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारा ये प्रयास है कि इसमें से 9,94,000 किसान भाइयों को हम अपनी सरकार के संस्थाओं के माध्यम से कृषि विभाग, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफको, क्रिप्को और यूपी एग्रो और राज्य बीज निगम के माध्यम से हम उनको 50% अनुदान पर फाउंडेशन और सत्यापित सीड उपलब्ध करवा सकेंगे। हम लोग की खेती को प्रोत्साहन किए जाने के लिए पूरे प्रदेश के 75 जनपद मिला करके हम उनको मिनी किट उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें दुल्हन के जो हमारे मिनी किट होंगे वो 5,56,578 मिनी किट दुल्हन के जाएंगे, लगभग 5.5 लाख किसानों को, और 1 लाख किसानों को दलहन के मिनी किट जाएंगे। दलहन का उत्पादन विशेष रूप से बुंदेलखंड में होता है या सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के भीतर होता है। तो हमारी कोशिश होगी कि उन जिलों के किसान के भीतर ये इंटरवेंशन करके हम उनके लिए व्यवस्थित प्रयास करेंगे और इस योजना से लगभग 6,93,000 किसान लाभान्वित होंगे और 24,125 कुंटल हम निःशुल्क बीज जो है वो उन किसान भाइयों को मिनी किट के रूप में सुलभ करा सकेंगे। विगत वर्षों में हम लोगों ने यह प्रयास पिछले 3-4 सालों से शुरू किया है और उसके परिणाम ये आए कि जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी 2017 में, तो राज्य का जो तिलहन का उत्पादन था वो 12,40,000 मीट्रिक टन के करीब था। हमारे प्रयासों से वो बढ़ करके आज 28,15,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हुआ है और लगभग 120% की वृद्धि तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखते हुए आत्मनिर्भर बनाए जाने का उन्होंने यह एक लक्ष्य रखा है कि हमको देश को सभी मामलों में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जाना है। और इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन तिलहन और दलहन के उत्पादन अभी भी हमारे पास कम होती है भारत देश के भीतर, और इस नाते प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाने का घरेलू तेल आयात किया जाता है और इसी तरीके से 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का दलहन जो खरीद बाहर से आयात करके आता है। तो इसलिए योगी जी की सरकार ने ये मिनी किट निःशुल्क योजना राज्य स्तर से चलाना शुरू किया।